आपने एबी डिविलियर को देखा है? स्काई को तो देखा ही होगा। और सोचते भी होंगे कि ये कहां से आते हैं जो ऐसी शॉटें लगाते हैं। लेकिन और दिल में हसरत भी पैदा होती होगी कि काश कोई हमारे पास भी ऐसा बैट्समैन होता जो ऐसी शॉटें लगाता। फिर आया वो गुलिस्तान जौहर की गलियों से निकलकर जो दुनिया में नंबर 1 बना और ऐसी ऐसी शॉटें लगाई कि बॉलर भी हैरान और परेशान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब के बारे में। जिसकी नो लुक शॉट कहती हो, मुझे देखो मुझे देखो। आज हर तरफ साइम की हाइप है, उसी का हंगामा है, वो स्टार इन मेकिंग है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइम अयूब की ज़िंदगी के बारे में। अगर कोई क्रिकेट के दिलचस्पी नहीं भी रखता, उसे भी चाहिए कि ये वीडियो देखे, क्योंकि साइम अयूब की ज़िंदगी में बहुत सारे इंसानी सबक भी हैं और मंजिल को हासिल करने जाने का जुनून भी है। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गुलिस्तान जौहर के अपार्टमेंट में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनमें एक लड़का था जिसका नाम साइम अयूब था। बहुत से घरों की खिड़कियाँ इस बच्चे ने तोड़ी थी और लोग भी बहुत परेशान थे। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप कोई काम करें तो ऐसा काम करें कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। आज उसी गुलिस्तान जौहर के अपार्टमेंट के लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। गुलिस्तान जौहर को छोड़े कराची और पूरा पाकिस्तान भी उसे अपना हीरो मानता है। और हीरो बनने की जर्नी स्टार्ट हुई उसके अपने घर से। अगर आप और हमारा घर होता तो चाहता सभी है कोई बड़ा क्रिकेटर या प्लेयर बने, लेकिन कोई इजाज़त नहीं देता। इजाज़त सिर्फ खेलने तक, उसे अपना शोभा बनाने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन साइम अयूब के घर वाले कुछ थोड़े डिफरेंट थे। साइम अयूब घर में सबसे छोटा था और सबसे लाडला। तो शुरू से ही साइम अयूब में क्रिकेट का बहुत दिलचस्पी थी। जब वालिद ने साइम अयूब में वो क्रिकेट का जज्बा देखा तो उसे PIA क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया। तो साइम अयूब की ज़िंदगी में अब पढ़ाई के साथ साथ अब क्रिकेट भी शामिल हो चुका था। इसी तरह साइम अयूब अंडर 16 में सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद इनका एक टूर ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, जहां ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी जीतते हैं और बहुत सारे इनामात अपने नाम करते हैं। और इसी तरह ही साइम अयूब अंडर 19 टीम में भी सिलेक्शन हो जाती है। तो अब जर्नी बिल्कुल सीधी थी, लेकिन सबको पता है सक्सेस की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। और वहीं आया साइम अयूब की ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट मोमेंट, लेग इंजरी। लगा साइम अयूब को तो ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म हो गई, अब सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, क्रिकेट को मानो अब ख़त्म हो गई। लेकिन किसे पता था कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी चीज़ों से घबराते नहीं, और साइम अयूब में भी वही जज्बात थे। कराची के होटलों में हर बात डिस्कस होती है, दिल की बातें, छोटी मोटी सब बातें, पूरे पाकिस्तान की बातें डिस्कस होती हैं। तो वहीं साइम अयूब और उसके दोस्त चाय पी रहे थे और टीवी पे PSL का मैच चल रहा था। तो साइम अयूब अपने दोस्तों को बोलते हैं कि देखना, एक दिन मैं भी टीवी पे आऊँगा और आपके मेरे जैसों के दोस्त, जैसे कि सबको यकीन है कि वो हंसे ही होंगे इसी बात पर और मजाक उड़ाया होगा। लेकिन वो वक्त कबूलियत का था और साइम अयूब की वो बात बहुत जल्दी कबूल हुई
अंडर 19 टीम में तो वो पहले ही सिलेक्ट थे और इसी बिना पे उन्हें क्योटा हर बार की तरह अपने प्लेयर कराची से सिलेक्ट कर रहे थे और कैंप लगा हुआ था। तो क्योटा ने एक अपना यंग क्रिकेट प्लेयर सिलेक्ट किया जिसका कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई रिकॉर्ड ना था। बस उन्हें सिलेक्ट किया गया अंडर 19 और अंडर 16 के बिना पे और साइम अय्यूब इस तरह PSL में दाखिल हो जाते हैं और अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। लेकिन ये सीज़न इतना आसान नहीं था। ड्रीम तो यही था कि इस सीज़न प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हासिल करेंगे, लेकिन कहा जाता है ना कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। इस टूर्नामेंट में साइम अय्यूब सिर्फ 130 स्कोर ही बना पाते हैं और लगता है साइम अय्यूब का पता चल चुका था कि एक बार हार चुका हूं लेकिन अब दोबारा नहीं हारूंगा। एक मौका मुझसे चला गया लेकिन दूसरा मौका वो अपने हाथ से ना जाने देंगे और उन्होंने अंत तक मेहनत की और 2022 के PSL में वो पेशावर जुल्मी की तरफ से खेलते हैं और अपने जादू से सबको हैरान और परेशान कर देते हैं और उनकी नो लुक शॉट ने तो सबको ही दीवाना बना दिया था और लगता है उनकी नो लुक शॉट कहती है और मुझे देखो और क्या ही कमाल की शॉट लगाते थे और बहुत सारे मैच पेशावर जुल्मी की तरफ से साइम अय्यूब ने जितवाए। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।